Hello student, Radhe Radhe. Welcome in my channel Education with Karina. Today's topic is biotechnology principle and process. If you like my channel, then like, share and subscribe. आपको मेरे YouTube चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड 11th और 12th क्लास के सारे नोट्स और चैप्टर कंप्लीट मिल जाएंगे. प्लीज़ विजिट ऑन माय चैनल. नाउ स्टार्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजीज टूल्स. ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए. आइसोलेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का जो कि डीएनए और आरएनए होता है. सेकेंड स्टेप में किया जाता है यूज़ ऑफ आरई एंजाइम. आरई एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के दौरान क्या किया जाता है, उसका यूज़ करके जेनेटिक मटेरियल को कट किया जाता है स्पेसिफिक साइट से. फिर उन आरएनए डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास किया जाता है ताकि वे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए. फिर पीसीआर का यूज़ किया जाता है ताकि उन अपन के डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट का अपन एम्प्लीफिकेशन कर सके. फिर उसको क्या किया जाता है, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको आरडीएनए कहते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल. अब क्या किया जाएगा, उस आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा जीन ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करते, बायोजीन या जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड से. फिर उसका लार्ज स्केल पर स्क्रीनिंग किया जाता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है, रिकॉम्बिनेंट आई है. फिर बायोरिएक्टर का यूज़ करके मोर प्रोडक्शन किया जाता है और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के द्वारा अपने प्रोडक्ट को निकाल दिया जाता है. फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए. अब जेनेटिक मटेरियल जैसे कि प्लांट सेल में है उससे अपन को निकालना है तो अपन सेल्यूलोज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और आरएनएज एंजाइम का यूज़ करेंगे. सेल्यूलोज का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लांट सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. फंगल सेल की जो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इसलिए उस काइटिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है ताकि सेल बस्ट हो सके और उसमें से अपन जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट कर सके. प्रोटीज का प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए, आरएनएज का आरएनए के ब्रेकडाउन के लिए किया जाता है. ठीक है. फिर बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम, प्रोटीएज और आरएनएज का यूज़ करते हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल होती है और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, इसलिए लाइसोजाइम का यूज़ किया जाता है. और डीएनए के डाइजेशन के लिए डीएनएज एंजाइम का यूज़ किया जाता है. अब जो डीएनए होता है उसको स्पूलिंग प्रोसेस के दौरान अलग किया जाता है चिल्ड इथेनॉल को उसमें डाल करके. Second step, fragmentation of DNA by RE enzyme. अब क्या किया जाएगा, जो डिज़ायर डीएनए अपन ने सेपरेट कर लिया उसको है ना आरई एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाएगा. और आइसोलेटेड डीएनए इज सेगमेंटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टू आरई साइट एंड सेम आरई एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ वेक्टर डीएनए. अब वेक्टर डीएनए जो अपन यूज़ करेंगे उसके लिए भी सेम इसी आरएनए का आरई एंजाइम का यूज़ करेंगे फॉर कटिंग एट अ पैलेंड्रोनिक साइट. तो आरई एंजाइम पैलेंड्रोनिक साइट से कट करता है. थर्ड स्टेप, सेपरेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके अपन डीएनए सेगमेंट को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग करेंगे और डिज़ायर साइज़ के और फ्रेगमेंट को अपन सेपरेट करेंगे. सेपरेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज. आपको इससे रिलेटेड वीडियो मेरा हैंड रिटन नोट्स के अंदर है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको इससे रिलेटेड रोज़ डेली अपडेट वीडियो मिल जाएंगे. पीसीआर, फोर्थ स्टेप, पीसीआर यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट. पीसीआर का यूज़ किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट डिज़ायर को जिसे आपने अलग किया है उसका अब अपन पीसीआर प्रोसेस के दौरान एम्प्लीफिकेशन करेंगे. पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है मिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्राप्त करने के लिए. अब जो डिज़ायर डीएनए था उससे अपन मिलियन कॉपी निकालेंगे. अब पीसीआर से रिलेटेड आपको वीडियो चेक करना हो तो मेरे यूट्यूब पे चेक करना, आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे सारे. Next, five step is your biotechnology process and principle. 5 step is a ligation of a DNA fragment. अब क्या किया जाएगा, जो फॉरेन डीएनए है और उसको वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा.
वो एक लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो तो फॉरेन डीएनए का, जो अपना डिज़ायर डीएनए था अपन ने सेपरेट किया था। एंड नेक्स्ट होता है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के साथ क्या किया जाता है, इन दोनों को ही लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या उसको आरडीएनए भी कहते हैं। सो नाउ आरडीएनए इज फॉर्म। अब आरडीएनए अपन का बन गया है। अब इस आरडीएनए को क्या किया जाएगा, होस्ट सेल में डाला जाएगा बाय द मेथड ऑफ अ जीन ट्रांसफर मेथड या वेक्टर से। ठीक है, जीन ट्रांसफर मेथड के अंदर जीन गन बायोलिस्टिक का यूज़ किया जाता है और माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एनिमल सेल के लिए, और जीन गन बायोलिस्टिक का यूज़ किया जाता है प्लांट सेल के लिए। अब ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल बाय जीन ट्रांसफर मेथड, जो भी मैंने बताया था कि बायोलिस्टिक या जीन गन या माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है प्लांट सेल एनिमल सेल के लिए। अब एज ए वेक्टर अपन यूज़ करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर का यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफाज वेक्टर का यूज़ करते हैं और रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। ये सारे वेक्टर होते हैं, यूज़ किए जाते हैं ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। इसके अंदर जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो यूज़ किया जाता है, और बैक्टीरियोफाज वेक्टर का यूज़ किया जाता है, और रेट्रोवायरस वेक्टर का यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड वेक्टर का यूज़ किया जाता है प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर आरडीएनए को इंजेक्ट करने के लिए, और बैक्टीरियोफाज वेक्टर का यूज़ तब किया जाता है जब किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको आरडीएनए ट्रांसफ़र करना हो, और रेट्रोवायरस वेक्टर का यूज़ तब किया जाता है जब किसी एनिमल सेल के अंदर आरडीएनए को ट्रांसफ़र करना हो। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इसके दौरान क्या किया जाता है, जो अपन ने आरडीएनए को होस्ट सेल में डाल के उसका मीडियम कल्चर करवाया, कल्चर मीडियम पे, तब उससे अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफर सेल टू होस्ट सेल कल्चर। उस सेल का अपन सिलेक्शन करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट हुई है और ट्रांसफॉर्म हुई है, जिसके अंदर आरडीएनए आया हो। दिस रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफर सेल इज सेलेक्टेड इन दिस प्रोसेस। अब 8 स्टेप में क्या किया जाएगा, बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाएगा। बायोरिएक्टर फॉर मोर प्रोडक्शन ऑब्टेन। बायोरिएक्टर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अब अपन ने जो होस्ट सेल का कल्चर करके बहुत सारी सेल्स प्राप्त कर ली है, उसको और मल्टीप्लिकेशन करेंगे बायोरिएक्टर में। ठीक है, इन अ बायोरिएक्टर लार्ज क्वांटिटी ऑफ होस्ट सेल कल्चर एंड ऑप्टिमम कंडीशन इन अ बायोरिएक्टर। ऑप्टिमम कंडीशन पे किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, O2 अवेलेबिलिटी, विटामिन, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सारा उसको मिला करके उससे मोर प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आता है, मोर प्रोडक्ट गेन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम बायोरिएक्टर।